हेलो ऑल। तो आज का सेशन सबने देखा। एक रेंज बॉन्ड मार्केट में हमने ट्रेड किया जहाँ पे सिर्फ 200 पॉइंट ऊपर और नीचे का एक मूवमेंट था। हमको मॉर्निंग में जैसे हमने देखा था हमें एक 30-40 पॉइंट का गैप अप मिला था, बट उसके बाद ओपन होते ही मार्केट एक बारी के लिए डाउन गया। 50-60 पॉइंट फिर अप आया, 100-150 पॉइंट फिर एकदम से डाउन मूवमेंट आई जब बैंक निफ्टी -100 हो चुका था। बट उसके बाद 1 मिनट के अंदर एक कैंडल बनती है एंड वो पूरी कैंडल जो है उसको ऊपर ले आती है। एक 200-250 पॉइंट की उसमें मूवमेंट आती है और मार्केट पूरा ऊपर आ जाता है। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी आज। जितना भी हमारा मार्केट में टाइम गया, ये सारी जो दिए थी, ये कैंडल जो जितनी बनी है देख रहे हैं इतनी सारी, ये बहुत कैंडल्स, ग्रीन ग्रीन रेड रेड रेड, ये लास्ट टाइम में जो रिकवरी आई, ठीक है, उसमें ये सारी कैंडल्स वगैरह दिखा रहा है आपको कि कैसे मार्केट ने आज मूवमेंट दिखाई है। जहाँ पे हमने कल क्लोजिंग दी थी ऑलमोस्ट हमने आज भी वहीं क्लोजिंग दी है। हमने कोई इतनी बड़ी ऊपर नीचे हमने क्लोजिंग नहीं दी है। अगर हम इसमें देखें आज हमारी जो क्लोजिंग है 125 पॉइंट माइनस है। कल की क्लोजिंग हमारी 41,499 में थी। 125 पॉइंट हमारी वहाँ से माइनस है। हमने लो मारा है 41,261 का एंड हाई मारा है हमने 41,724 का। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 41,200 है हमारे लिए अभी के लिए एक सपोर्ट है। इसके ऊपर मार्केट जब तक है तब तक हमारे लिए मार्केट बुलिश है एंड जो पहला टारगेट होगा वो 41,800 होगा। तो 41,724 तो चला गया बट 41,800 टच नहीं हुआ। वहाँ से जो है सप्लाई आ गई नीचे की साइड एंड सेल ऑन रेज मार्केट हुआ एंड उसके बाद फॉल आ गया। तो वहाँ से जो है हमारा 300 पॉइंट नीचे आया है। 724 से अगर हम टोटल करें तो 300-400 पॉइंट की हमें डाउनफॉल देखने को मिली। तो अभी अगर हम इसमें बैंक निफ्टी में एक क्लियर ट्रेड अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए क्लियर ट्रेड यही है। आप अगर खेलना चाहते हो 400-500 पॉइंट का, तो 41,200 को अगर बैंक निफ्टी तोड़ता है और 15 से 20 मिनट की कैंडल बनाता है तो आप उसको एट अ टाइम सेल कर सकते हो। आपको जो है 40,800 आपको सबसे पहला टारगेट आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, यानी 400 पॉइंट नीचे। 41,200 तोड़ते ही 400 पॉइंट नीचे का टारगेट एंड उसके बाद अगर 40,800 भी तोड़ दिया तो मार्केट वापस जो है 40,000 को टेस्ट कर सकता है इसी वीक में। लेकिन अगर मार्केट नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, बैंक निफ्टी कभी 41,200 कभी 41,100 हो रहा है, फिर 41,300-400 हो जा रहा है, तो उसमें आपने कोई ट्रेड नहीं करना है। उसमें सिर्फ हमारा क्या होगा, एक प्रीमियम का जो है डीके होगा और कुछ नहीं। क्योंकि एमपीसी की बैठक जो है स्टार्ट हो चुकी है, तो आज और कल जो है 2 दिन बैठक चलेगी, उसके बाद डिसीजन आएगा। तो तब तक मार्केट हो सकता है खाली रेंज बॉन्ड रहे आज, क्योंकि अभी बहुत सारे इवेंट भी चल रहे हैं आजकल यूएस में। परसों जो जॉब डेटा का नंबर आया था तो उसकी वजह से यूएस माइनस में आ गया था। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, तो उसमें हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे रहे। अब अगर हम देखें आज अडानी एंटरप्राइज, अडानी पोर्ट, अडानी के जितने भी स्टॉक थे कैश वाले जो भी थे, अडानी पावर, अडानी विल्मर, अडानी टोटल गैस, अडानी वाले जितने भी थे वो सारे 5 से 10% के लोअर सर्किट पे थे। अडानी एंटरप्राइज 10% नीचे था बट जो क्लोजिंग हुई है वो 1% हुई है माइनस में। अडानी पोर्ट हमारा जो 6-7% माइनस में था वो 10% के सर्किट पे जाके क्लोजिंग दी है उसने। आज का सितारा हमारा है बजाज फाइनेंस। हमने बजाज फाइनेंस की जो है फ्री कॉल भी दी थी, टेलीग्राम में भी दी थी एंड पेड वालों को हमने भी दी हुई है। पेड वालों को हमने इसका 6200 का सीई दिया हुआ है 45 रुपये से, जो अभी 110 रुपये पे है, और हमने फ्री वालों को दिया था 70 रुपये पे, जो अभी 110 रुपये पे है। तो दोनों ही जो है प्रॉफिट पे है। 120 भी हाई गया था। तो इसका अगर आप देखोगे ना, बजाज फाइनेंस आप चाहो तो ले सकते हो। टारगेट इसका बहुत बड़ा है। अगर इसने कल जो है 6200 को क्रॉस कर दिया तो उसके बाद आपको एक बहुत तगड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी, जो इस महीने की एक्सपायरी तक 7,000 या उसके ऊपर भी आपको क्लोजिंग दिखा सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। आज निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी में हमारे गेनर्स में अडानी पोर्ट टॉप में था, इंडसलैंड बैंक में 2.5% की तेज़ी थी, बजाज फाइनेंस तेज़ था, पावर ग्रिड, सिप्ला, आईटीसी, ये सारे थे। कुछ रिजल्ट के दम पे थे, कुछ जो है अपने मूवमेंट की वजह से, रिजल्ट ख़राब आने की वजह से डाउन में थे, जैसे डिवीज़ लैब हो गया,
परसों भी 10-11% गिरा था, आज भी 3-3.5% गिर गया। JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, मेटल पैक पूरा डाउन था। इन्फोसिस, आइशर मोटर, ICICI बैंक जो है ये 10 रुपये आज नीचे था, बट इसका जो है ना अभी MPC की जब तक बैठक चल रही है तब तक हो सकता है कि थोड़ा डाउनफॉल ये दिखाता रहे, बट उसके बाद जो है ऊपर आ सकता है। अभी हमारा इसमें देखा जाए बैंक में, तो हमारे जो 12 बैंक है उनमें से हमारे जो नेगेटिव में थे यही था, ICICI बैंक ने 10 रुपये की कमज़ोरी के साथ। HDFC बैंक जो परसों 54-55 रुपये ऊपर गया था, आज वो 7 रुपये नीचे था। एक बारी के लिए प्लस में भी आया था, इसने एक बारी के लिए मूवमेंट जो है 16-69 की तरफ गया था, बट वहाँ से जो है नीचे आ गया। हमारा कोटक डाउन था, कोटक ने जो है आज 33-34 रुपये की कमज़ोरी दिखाई। SBI मॉर्निंग में 16-17 रुपये ऊपर था, बट शाम होते होते जो है नीचे आ गया। 558 का हाई मार के उसने जहाँ पे ओपनिंग हुई थी वहीं पे ही सिर्फ हाई बना, और उसके बाद जो है 536 का लो बना, उसके 10 रुपये ऊपर की जो है उसने क्लोजिंग दी है। तो अभी इसके लिए बैंक निफ्टी मेरे लिए तब तक एक रेंज बॉन्ड है जब तक वो 41,200 से 41,800 के बीच में घूमती रहेगी। आप चाहो तो 41,200 के पास जैसे ही आए आप एक कॉल बाय कर सकते हो 41,400-500 की, और उसको प्ले कर सकते हो आप 41,800 तक का टारगेट लेके। जैसे 41,800 पे जाए आप सेल करो, अगर 41,800 को नहीं तोड़ रहा है तो, और 41,800 का नहीं तोड़ता है तो आप जो है अपनी कॉल से निकल के फिर पुट पे आ जाओ, और पुट आपको फिर वही 41,200 की तरफ जाएगा। आप फिर वो पुट को एग्जिट करो और फिर कॉल लो। तो 41,200 से 41,800 की एक रेंज है जिसमें आपने प्ले करना है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर 41,800 तोड़ दिया मार्केट ने तो आपको जो है एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी जो आपको 2 से 2,500 पॉइंट की होगी। पहला टारगेट तो आपको 43,000 मिलेगा, लेकिन अगर 43,000 को भी ब्रेक करके 43,200 को भी ब्रेक कर दिया तो 44,000 लाइफ टाइम हाई जो है 44,100 उसको भी तोड़ के 45,000 तक मार्केट निकल सकता है। बट अभी के लिए जो रेजिस्टेंस है इसमें वो पहला 41,800 के बाद जो है 42,200 है, और 42,200 के बाद सीधा जो है 42,800 एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है। 42,800 तोड़ते ही जो मार्केट तीसरा रेजिस्टेंस फेस करेगा वो होगा 43,200, एंड 43,200 को तोड़ दिया उसके बाद कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सीधा 44,100 मार्केट उसको टेस्ट करेगा। तो ये इस तरीके से, क्योंकि बैंक निफ्टी में ना बहुत सारे अभी जो है मूविंग एवरेज चल रहे हैं। पिछले 3-4 महीने से अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो है 40,000 से लेकर 44,000 के बीच में ही टाइम बिताया, और सबसे ज़्यादा टाइम मार्केट ने बिताया है 42,000 से लेकर 44,000 के बीच में। तो ये जो 10 डेज़ एंड जो 20 डेज़ 30 डेज़ सब इसी में अभी एवरेज आ रखे हैं, 42 से लेके आपका 44,000 तक, और मैक्सिमम जो है 42,000 से लेके 43,200 तक है। अगर आप देखो तो 41,800 के ऊपर जो है मार्केट तोड़े 15 मिनट की कैंडल बनाए तो आप फुल्ली बुलिश हो सकते हो, आपको जो है अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट 41,800 नहीं तोड़ रहा है और 41,200 भी नहीं तोड़ रहा है तो वो एक रेंज बॉन्ड है। आप इसको समझना कि रेंज बॉन्ड मार्केट में जो है आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट अगर आप चाहो तो 40-50 पॉइंट आप डेली कमा सकते हो, और हफ्ते में आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। क्योंकि ऊपर अगर 41,800 जाएगा तो आप पुट ले लो, नीचे 41,200 तक आएगा तो जब मार्केट नीचे आएगा तो आपको जो है 100-150 पॉइंट मिल जाएंगे। बट मार्केट अगर ऊपर गया तो आपको जो है कॉल लेनी है जब कब 41,800 के ऊपर निकले। एंड अगर मार्केट आपने जो पुट लिया है नीचे 41,200 के आसपास जैसे ही आएगा आपने उसको सेल करना है, और आपने उसके बाद जो है ऊपर की साइड कॉल लेनी है। अगर मार्केट ने 41,200 नहीं तोड़ा है तो आपने फिर कॉल लेनी है, और कॉल लेने के बाद आपने 41,800 के आसपास निकल जाना है। लेकिन अगर 41,200 तोड़ दिया तो आपको पहला टारगेट जो है 40,800 मिलेगा, और फिर सीधा 40,000 मिलेगा। तो ये है बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से आपने काम करना है। बैंक निफ्टी रेंज बॉन्ड है 41,200 से लेकर 41,800, 41,200 के नीचे आपको 40,000 का टारगेट है, और 41,800 के ऊपर आपके पास पहला टारगेट 43,000 का है जो इस वीक की एक्सपायरी तक मिल सकता है। तो और बीच में रेंज बॉन्ड है, तो आप इस हिसाब से इसमें प्ले कर सकते हो। बाकी अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी ने भी जो है अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया है। निफ्टी ने आज जो है 150-200 पॉइंट का आज भी जो है मूव दिखाया। 17,700 से लेके 17,823 करीब 123 पॉइंट का निफ्टी ने भी मूव दिखाया। जहां ओपन हुआ वहां से 5 पॉइंट ऊपर जाके मार्केट से फॉल कर गया। तो अगर निफ्टी की बात करें, निफ्टी के पास जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बनता है वो अभी के लिए जो है 17,800 है। 17,800 के बाद मार्केट टेस्ट करेगा 17,900 और 18,000 को। तो ये एक्सपायरी तक हो सकता है कि मार्केट 18,000 को टेस्ट करने की कोशिश करे, बट अगर 18,000 को नहीं कर पाता है, 41,800 के ऊपर नहीं निकल पाता है, तो फिर एक बारी को फिर से फॉल आ सकता है, और वो फॉल जो है
आपको वापस 17,300-400 तक लेके जा सकता है। तो आप उस हिसाब से भी इसमें प्ले कर सकते हैं। 17,800 के या 17,900 के आसपास जाए तो आप एक पुट बाय कर सकते हैं, और पुट भी जो है नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी के बिल्कुल पास की नहीं लेनी है। अगर जैसे परसों एक्सपायरी है तो आपने नेक्स्ट वीक की लेनी है, लेकिन अगर एक्सपायरी 3-4 दिन बाद है तो आप इस वीक की ले सकते हो, क्योंकि मार्केट हो सकता है आज 700 पे कल 800 परसों 900 जाए, 3 दिन में जो है 100 पॉइंट बढ़े। बट अगर आपने 17,900 के आसपास अगर आपने कोई पुट लिया है और मार्केट 18,000 को नहीं तोड़ रहा है तो आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लोगे, क्योंकि 17,400 तक जो है आपको आराम से बैंक निफ्टी मिल जाएगा। लेकिन अगर 17,800 तोड़ दिया और 2 दिन क्लोजिंग दे दी 17,800 के ऊपर, तो आपको फिर जो है उसके ऊपर अच्छी खासी तेज़ी देखने को ही मिलेगी। पहला जो इमीडिएट टारगेट मिलेगा वो 18,000 का है, और उसको तोड़ने के बाद जो है 18,200, और अगर 18,200 250 के ऊपर 3-4 दिन ट्रेड करेगा, कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अगर मार्केट ऊपर जाएगा ना तो अच्छी तेज़ी हमें और देखने को मिलेगी, जो हमें 19,000 तक के लेवल के लाइफ टाइम हाई के पास हमें ले जा सकती है। बट अगर मार्केट 17,400 और 17,800 के बीच में ही है तो ये एक रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, उसमें वही वैसे ही प्ले करना है जैसे बैंक निफ्टी बताया है। 17,800 या 17,800 900 के आसपास आए तो आप जो है सीधा पुट ले लो, और 17,400 तक आप उसको होल्ड कर सकते हो या 17,500 तक। लेकिन अगर मार्केट नीचे की साइड आ रहा है 17,400-500 की तरफ, तब आप उसको जो है बेच के फिर आप एक कॉल ले सकते हो, और कॉल का टारगेट फिर वही है सीधे 17,800 तक आप उसको बेच दो, तो आपको जो है निफ्टी में 200-250 पॉइंट आपको इसमें भी मिल जाएगा। और हो सकता है कि सेम डे भी आपको ये मूवमेंट मिले निफ्टी में। फिर अभी ऐसे प्ले करना है 17,400 या 300, इसके नीचे अगर मार्केट ने 3-4 दिन क्लोजिंग दे दी तो आपको सबसे पहला टारगेट 17,000 मिलेगा, और 17,000 भी तोड़ दिया तो वही 16,800 और 16,000 का हमारा टारगेट होगा 17,300 तोड़ने के बाद। और 17,800 तोड़ने के बाद 3-4 दिन क्लोजिंग देने के बाद पहला टारगेट 18,000 और 18,200, और 18,200 में फिर कंसोलिडेट करना चाहिए 3-4 दिन, उसके बाद हमें एक अपर मूवमेंट जो है अच्छी खासी देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस मेरे लिए बुलिश है। बजाज फाइनेंस चाहो तो आप प्ले कर सकते हो, इसका सीई ले सकते हो 6200 का या 6300 का सीई ले सकते हो, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा जब तक 6100 के ऊपर है। इसका टारगेट 7,000-8,000 तक इसका बनता है, अच्छा खासा टारगेट बनता है। ये हमेशा जो है 5600 के आसपास आके कंसोलिडेट करके ऊपर गया है, और 2-3 दिन में ही इसने जो है आराम से 500-1000 पॉइंट की रैली दिखाई है। तो इस बार हमने देखना है, हमारे पास जो है 10 लॉट पड़े हैं बजाज फाइनेंस के, देखते हैं कि ये इस बारी किस हिसाब से काम करता है। अगर ये 7,000 तक भी गया तो हमारे को अच्छा खासा 10-12 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी इसमें सारे अगर हम बात करें कैश के IRCTC, ये इंडसलैंड बैंक, इसमें आप जो चाहो ले सकते हो। पेटीएम ने आज अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई, रिजल्ट आया था पहली बार ही पेटीएम ने प्रॉफिट दिखाया है, तो ये भी आज जो है 7-8% ऊपर था। क्लोजिंग 558 में हुई है, हाई 565 गया है, तो ये भी अच्छा खासा ऊपर था। एक बार हम ग्लोबल चेक कर लेते हैं। अगर हम ग्लोबल देखें तो हमारा US अभी जो है डाउ जोन्स -175 है, नैस्डैक 108 माइनस है। जब से जॉब डेटा आए हैं उसके बाद से ये आज दूसरा दिन है जब ये नेगेटिव में है, जबकि इनकी क्रेडिट पॉलिसी अच्छी थी। हम डेक्स की बात करें, डेक्स -92 है, निफ्टी -86 है। जहाँ पे हमने निफ्टी की हमने क्लोजिंग दी थी आज, वहीं पे हमारा निफ्टी फ्यूचर अभी घूम रहा है, इतना कोई ज़्यादा प्लस या माइनस नहीं है। कमोडिटीज़ की बात करें, ब्रेंट ऑयल $79.8, $80 के नीचे है, ये स्ट्रॉन्ग है हमारे लिए, अच्छा संकेत है बैंक निफ्टी के लिए। बट डॉलर अप है, हमारा INR भी अप है, ऑलमोस्ट $83 के आसपास आने वाला है लाइफ टाइम हाई के पास। इसका लाइफ टाइम हाई जो था वो 83.75 था या 70, हाँ 83.26 था, तो 83.26 के बहुत नज़दीक है। अगर इसको तोड़ेगा तो हमारी बैंक निफ्टी वीक हो जाएगी। क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो में अभी एक स्टेबिलिटी आ रखी है, क्रिप्टो ज़्यादा फॉल नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हैं वहीं पे अटके हुए हैं। 22,000 से लेकर 23,000 के बीच में रेंज है, कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है जाएगा, और अच्छा खासा एक बुल रन आने से पहले ना ये हमेशा कंसोलिडेट करता है, और उसके बाद जब बुल रन आता है ना तो जो अपने इसका हाई है उसको डबल हाई बना देता है। $67,000 का इसका हाई है, अगर ये बुल रन में आ गया तो 67,000 का मल्टीप्लाई कर लो 2 से, उतना निकल जाएगा, $1.5 लाख $2 लाख के आसपास एक बिटकॉइन।
इथेरियम भी जो है आराम से 10-12 हज़ार डॉलर के आसपास आ जाएगा। बॉन्ड यील्ड देखें, बॉन्ड यील्ड सारी 2-2% ऊपर है। तो ये सब अभी नेगेटिव है। अगर हम देखें थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, बट देखेंगे हम डाउ जोन्स की क्लोजिंग कैसे होती है, क्योंकि हमारे पास अभी भी थोड़ा बहुत जो है अडानी इफेक्ट चल रहा है। अडानी इफेक्ट जब तक चलेगा तब तक ये मार्केट जो है वॉलेटाइल रहेगा। ये हमारा टेलीग्राम का चैनल है इंट्राडे प्लस BTST, 13,500 मेंबर्स हैं। इसमें हमने आज ये कॉल दी थी, हमारी पहली कॉल थी बजाज फाइनेंस की, 6200 का कॉल दिया था हमने, 70 रुपये पे, 75 रुपये पे, इसके बीच में जिसने भी लिया होगा। पूरा 120 का टारगेट हिट हुआ है आज। इसमें हमने भी प्रॉफिट कमाया है। ये देखो 23,000 का है, यहाँ पे 32,000 हो गया। तो ये सारा था इसका 120 टारगेट डन, ये लिखा हुआ है सारा। सेकंड टारगेट नाउ सेफ बुक हेयर एंड इसकी होल्ड कर सकते हो फॉर टारगेट बिग के लिए। हमारे ये चार्जेस है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ के लिए, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। सेम पेड को भी हमने दिया ये कॉल, सेम कॉल पेड को भी दी जाती है। एक कॉल उसी में से फ्री को दी जाती है। 3 से 4 कॉल होती है पेड के लिए और एक कॉल होती है फ्री के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर ज़रूर करना चैनल को, ताकि और लोगों को भी नॉलेज मिलती रहे एंड वो भी प्रॉफिट अर्न करते रहे। जो लेवल मैंने बताए हैं उस लेवल पे ही काम करना ध्यान से, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।